हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर रीजनिंग एफएसएससीआई एग्जाम के लिए, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ यूँ है कि मुझे इतने सारे ईमेल आ चुके कि मैम प्लीज मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर रीजनिंग फॉर एप्टीट्यूड टॉपिक्स एंड व्हाट नॉट, मतलब लाइक कि जीके के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। जीके में जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री में भी मैम कौन सी जो हिस्ट्री है, जैसे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है या मिडिवल है या फिर एंशियंट है, ये बताइए। तो सबका एक सेपरेट रिप्लाई देने से अच्छा मुझे ऐसे मतलब लाइक कि मुझे ये लगा मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना देती हूँ हर एक टॉपिक का। अभी मैं रीजनिंग का बना रही हूँ। जैसे ही मुझे इसका रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं ऐसे करूंगी कि जो हमारा एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि कौन से टॉपिक आपको एक्चुअल में करने चाहिए, वो टॉपिक अगर आप छोड़ोगे तो मतलब ऐसा हो जाएगा ना। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे मैथमेटिक्स में सबको पता है कि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया तो आपके 2 मार्क पक्के। 2 मार्क माने यहाँ पे 2 क्वेश्चन पक्के, 2 क्वेश्चन माने यहाँ पे 8 मार्क पक्के, है ना। तो ये समझ रहे हो आप लोग कि भाई कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो टीचर को पता होते हैं। जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड में क्या करते थे, हम सर लोगों से पूछ लेते थे कि मैम या फिर सर से पूछ लेते थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए। जो ये क्वेश्चन बहुत चलते थे, स्टार वाले क्वेश्चन बताइए सर प्लीज, ऐसे हॉट टॉपिक क्वेश्चन बताइए। तो वैसे ही होता है जब आपको कभी कोई टॉपिक बता रहा है, कोई टीचर टॉपिक बता रहा है, तो वो टॉपिक आपको 101% कंप्लीट करना ही है, भले कुछ भी हो जाए। लाइक कि अगर आपको कहा जाए कि 2 रोटी खाना कंपलसरी, तो आपको वो 2 रोटी खानी ही है, ठीक है। अगर आपकी भूख होगी 3 रोटी की, तो खा सकते हो, बट ये 2 रोटी पहले कंप्लीट करना है। समझ रहे हो कि यानी अगर आपके पास टाइम है तो आपने जितने मैं टॉपिक बता रही हूँ उससे ज्यादा टॉपिक करो ही करो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जितने टॉपिक्स मैं अभी आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ उतने टॉपिक कंपलसरी आपको करना है, किसी भी हालत में। कितना भी टाइम लग जाए, नॉट लाइक कितना भी टाइम लग जाए, बट जितना टाइम है उतने टाइम में आपको कंपल्शन है वो टॉपिक कंप्लीट करना, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको उसका क्या कहेंगे, नॉट लाइक टेस्ट, उसका जो रिवीजन करना है, या फिर आप कह सकते हो कि भाई प्रैक्टिस, ठीक है मैम प्रैक्टिस कैसे करें। आपने तो बता दिया, सपोज इतने इतने टॉपिक आप बता भी रही हो, तो मुझे बताइए कि उसका प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक कहना चाहूंगी, आप टेक्स्टबुक.com से, ठीक है, टेक्स्टबुक.com से जो है आपकी टेस्ट बाय कर सकते हो, टेस्ट परचेस कर सकते हो। टेस्ट परचेस करने से पहले क्या करना कि आप मेरा कोड यूज करना, CTMV7N, तो आपको तुरंत 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके पैसे कम लगेंगे, ठीक है। जितना भी उसका प्राइस है, भले आप 1 मंथ का परचेस करो या फिर 1 ईयर का परचेस करो, वहां पर आप क्या करोगे, उस टेस्ट सीरीज में एसएससी सीजीएल के, ठीक है, एसएससी सीजीएल के पीवाईपी लगाना है आपको। ऐसा मत कीजिए कि उनके जो टेस्ट है वो लगाना शुरू कर दो, नहीं, पहले उसके पीवाईपी सॉल्व करो। अप्रोक्स 10 पीवाईपी पेपर आपको मिल ही जाएंगे एसएससी सीजीएल के। ये सॉल्व करने के बाद उसके जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है, टेस्ट जो अवेलेबल है अभी फिलहाल 2021 वाले, वो कंप्लीट कर लेना है आपको। कहाँ से करोगे आप, टेक्स्टबुक.com से करोगे। लेट मी हाईलाइट दिस, टेक्स्टबुक.com से करोगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। बस मेरा कोड यूज कर लेना, CTMV7N, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जो है टॉपिक्स डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक करने हैं। कुछ चुनिंदा ही टॉपिक्स है यहाँ पे, आपको आज से लाइक कि बहुत ज्यादा अपने आप को बर्डन नहीं देना है, बट हाँ ये है कि ये टॉपिक आपको करना ही करना है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक मैं कहूंगी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कौन सा है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, गलत लिख दिया स्पेलिंग, वेट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मस्ट है ये। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि भाई जो भी ग्रेजुएटेड पर्सन है उसको भी थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम लग रहा है। लाइक मैंने जो पेपर देख रखे हैं आपके डीएफसीसीएल के, स्पेशली पेपर देख रखे हैं, तो वहां पे जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे थे। मैंने बच्चों को कहा भी था कि आप प्लीज ये टॉपिक अच्छे से करके जाना, और जिन लोगों ने किया है उन लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे जरूर, ठीक है। देन सेकेंड टॉपिक है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग से इस बार क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो प्लीज अच्छे से आपको वो पढ़ना है। देन बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट, देखो ऑड वन आउट का क्या चक्कर होता है यहाँ पे। ऑड वन आउट, मेरे को रब करने दीजिए। ये ऑड वन आउट में ये होता है ना कि आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन यूं पूछ लिया जाता है
कि जिसमें साइंस से रिलेटेड हो, ठीक है, साइंस से रिलेटेड हो रहा है, या फिर कभी ज्योग्राफी से रिलेटेड हो रहा है क्वेश्चन, या कभी कभी हिस्ट्री से रिलेट हो रहा है। एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, आई थिंक मैंने रेलवे का ही पेपर दिया था, तो उस पेपर में क्या हुआ था कि रेलवे का था या एसएससी सीजीएल का, तो ऑड वन आउट में यूं था, सारे क्रिकेटर का नाम था, ठीक है, सारे क्रिकेटर का नाम था, और एक थी एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का नाम था, मतलब क्या था, धोनी का नाम था, एम एस धोनी जी का नाम था, और हमारी मिताली जी का नाम था, और एक क्रिकेटर भी थी, उनका नाम था, और एक नाम था अपने अ, कल्पना चावला जी का था या सुनीता विलियम्स का था। तो बहुत सारे लोगों ने ना सुनीता विलियम्स क्लिक किया था, ठीक है। तो वहां पे दो दो लॉजिक बन रहे थे, दो दो लॉजिक बन रहे थे। एक तो क्रिकेटर, सारे तीन जो थे वो क्रिकेटर थे, और सुनीता विलियम्स जी जो थे वो हमारे क्या थे, एस्ट्रोनॉट थे। तो लेकिन वहां पे एग्जामिनर ने क्या किया, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी, उन्होंने एम एस धोनी करके वहां पे आंसर दिया। तो उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि तीन भी लेडीज है और एम एस धोनी जेंट्स है। बट हमने वहां पे क्या किया कि ऑब्जेक्शन दिया था, तो वो क्वेश्चन क्या हुआ, वहां पे ऑब्जेक्शन देने के बाद वो क्वेश्चन नल, मतलब लाइक कि उसके क्वेश्चन के मार्क्स ही नहीं, उसको वो उन्होंने क्या किया, उसको उसको निकाल ही दिया, उस क्वेश्चन को ही निकाल दिया। तो यहाँ पे ऑड वन आउट का यही चक्कर है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है ना आपके, जब आपको पूरा उसका नॉलेज आ जाएगा ना, तभी क्वेश्चन बन जाएंगे। और जहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है ना, तो वहां पे मैं आपको स्पेशली कहना चाहूंगी, ऑड वन आउट के क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनता है तो उसको हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर दिखता बहुत ईजी है, बट इसमें बहुत ही ज्यादा डीप में जाकर क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकेंड है सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या होता है ना कि रीजनिंग का एक ही प्रॉब्लम है, अगर आपको वो लॉजिक बन रहा है, ठीक है, लॉजिक विद इन अ 10 सेकेंड बन रहा है किसी भी रीजनिंग का क्वेश्चन देख के, तो आपको वो सॉल्व करने को आ जाएगा। जैसे सीरीज का ही है, अब 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में आपको समझ में आ गया कि भाई ये सीरीज जो है, जैसे 2, 8, फिर उसके बाद जो है 64, ऐसे अगर आप देख रहे हो, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ लॉजिक बन रहा है, कुछ ढंग का लॉजिक बन रहा है, 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर समझ में आ रहा है, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। भले, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आप उसको आधा घंटा भी दे तो रीजनिंग के वो नहीं बनेंगे, तो लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो वो वही बात होती है कि भाई रीजनिंग का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, 15 सेकंड के अंदर अंदर अगर लॉजिक बन रहा है तो उसको सॉल्व करो, अदरवाइज उसको स्किप करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। स्किप भी करना जरूरी होता है जब आपको निगेटिव मार्किंग जैसी चीजें होती है आपके पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है, लेट मी चेंज द कलर। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। कौन सा टॉपिक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, एंड assumptions। तो यहाँ पे भी assumptions तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने एक अच्छी सी बुक परचेस करनी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एफएससीआई का जो रीजनिंग होगा वो बढ़िया तरीके का होगा। आप ऐसे मत सोचिए कि आप आर्यन की बुक कंप्लीट कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको आर एस अग्रवाल की ही बुक कंप्लीट करनी है, और उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आप रिवाइज कर सकते हो, जिससे प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस मस्ट है यहाँ पे, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे चीजें। तो प्लीज प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है 6 नंबर का टॉपिक, डेटा सफिशियंसी का। अब डेटा सफिशियंसी आप समझ सकते हो, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है आपको आपके एप्टीट्यूड सेक्शन में भी देखने को मिलेगा, या फिर रीजनिंग के भी सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो ये इससे भी क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं, तो प्लीज इसको भी अच्छे से करना है आपको। किसी एक अच्छे यूट्यूबर को फॉलो कर लो जो पढ़ाता है, ठीक है, जो भी पढ़ा सकता है उसको फॉलो कर लो। मतलब सब लोग तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, बस ये पॉइंट होता है कि आपको किस तरह से वो चीजें एक्सप्रेस करना आती है। बहुत ज्यादा ऐसे स्कॉलर टीचर भी होते हैं जिनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है चीजें, ठीक है। और जो कम पढ़े हुए होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आज से जितना लाइक कि वो होता है, आर्ट होता है, टीचिंग इज अ आर्ट। आपको अगर आता है अच्छे से पढ़ाने तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे, ठीक है, ऐसी बात होती है। तो जिससे भी आपका लाइक कि आपकी ट्यूनिंग बन रही है, उसका उसको फॉलो कर लो, और आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, और अच्छे से सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक आता है डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट। तो ये तो नॉर्मल होता है, ठीक है, इजी वन होता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, हम इतनी हड़बड़ाहट में होते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो मैं रीजनिंग के लिए स्पेशली ये कहना चाहूंगी, आप ना टाइम लीजिए, अपना टाइम लीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। सपोज 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ऐसा है कि ये 10 क्वेश्चन 8 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आप 8 मिनट दे सकते हो, ठीक है, 8 मिनट दे सकते हो, इसमें सॉल्व करना है। बट ऐसा भी ना हो कि 8 मिनट में सॉल्व तो कर लिया और सारा जो है लाइक कि
गलत कर दिया तो फिर फायदा ही क्या है, निगेटिव में इतने कट जाएंगे आपके मार्क्स की आपको खुद को ही शर्म आने लगेगी। DSCCL में बहुत ज्यादा लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। मैंने उनको कहा भी था कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे तो डोंट सॉल्व इट, बट बच्चों ने पता नहीं क्यों किसका सुना क्या किया, उन लोगों ने इतना ज्यादा सॉल्व किया, 98 99 ऐसे समथिंग 120 क्वेश्चन थे ना, तो इतने ज्यादा सॉल्व किए और फिर निगेटिव में इनके मार्क्स इतने कम हो गए। अगर वो निगेटिव नहीं करते ना तो मोस्टली बच्चे सेलेक्ट हो जाते, मोस्टली बच्चे सेलेक्ट हो जाते, पता है क्या। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि निगेटिव यहाँ पे है, बट यहाँ पे क्या चक्कर है कि 1/4 निगेटिव है और एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, FSSA वाले बच्चे रिस्क ले सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ना आपकी प्लस मार्क्स होने की बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने ये बात बता दी कि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो FSSAI पेपर वाले, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, लेट मी चेंज द कलर। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज अच्छा खासा पूछा जा रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है पता है क्या, मिरर इमेज में चक्कर यहाँ पे ये है कि आपकी जो स्क्रीन है ना वो छोटी पड़ रही है। छोटी पड़ रही है माने जैसे मुझे एक बच्चे का मैसेज आया था, DFCCL का ही बच्चा था वो, तो उन्होंने कहा कि मैम हुआ यूं कि मेरा मिरर इमेज का मैंने इतना अच्छे से प्रिपरेशन किया, बट यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है और उसका आंसर ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते 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 नीचे तक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे स्क्रॉल करके करके वो बेचारा बार बार देख के ऐसा हुआ कि उसने गलत ही चूज कर लिया। मतलब आप समझ सकते हो कि मिरर इमेज में गलती करना मतलब खुद को ही शर्म आने जैसी बात हो गई थी उस बच्चे को। बट मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, होता है ऐसे, मतलब लाइक कि आपको थोड़ा सा फैमिलियर हो जाना है उस सिस्टम के साथ, और टाइम लगाना है, मिरर इमेज में टाइम लगाओ, सही से सॉल्व करके आओ, इसको गलत नहीं करना है। देन है अल्फाबेटिकल सीरीज, जो कि सीरीज में ही आप समझ सकते हो, सीरीज में ही ऐड होगा। बट यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज में इतने अच्छे क्वेश्चन थे DSCCL में, स्पेशली मुझे DSCCL का पेपर बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने हार्ड सेट किया था। बच्चों को क्या लगा पेपर सॉल्व करने के बाद, मतलब पेपर से बाहर निकलते ही बच्चों को ऐसा लगा कि नहीं उन्होंने ही मतलब लाइक झंडे गाड़ दिए। बट जैसे ही आंसर किया सबके होश उड़ गए कि भाई इतने कम मार्क्स कैसे आए, क्योंकि पेपर बहुत हाई लेवल का रखा गया था वहां पे। अल्फाबेटिकल सीरीज में ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, जैसे ना कुछ क्वेश्चन अपोजिट लेटर प्लस उसमें कुछ ऐड ऑन करना था, ऑड नंबर ऐड करना था, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन है, मुझे बहुत बढ़िया लगा था वो क्वेश्चन। में भी मैं डिस्कस करूंगी आगे चलकर, जब जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आएगा मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत सारे टॉपिक। तो ये बात है कि भाई यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत बढ़िया पूछी जा रही है, तो इस पे भी आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, लेट मी चेंज द कलर। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे 10 नंबर टॉपिक, पजल, ठीक है। क्या है टॉपिक, पजल। पजल से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। आप जहाँ पे रीजनिंग आ रहा है ना वहां पे आपको पजल देखने को मिलेगा, ये 100% टॉपिक है। तो प्लीज जितने टॉपिक मैंने बता रखे हैं वो सारे कर लो। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 टॉपिक बताए हैं, और इस 10 टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको अप्रोक्स 11 डेज या फिर 15 डेज, ठीक है, हम 15 डेज कंसिडर करते हैं। तो 15 दिन में ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। डेली बेसिस पे आपको कम से कम 1 घंटा देना है अपने शेड्यूल का, ठीक है, 1 घंटा डेली देना है। ऐसे ऐसे मत कीजिए कि मैम ऐसे करते हैं कि जैसे एडमिट कार्ड आता है तब मैं रीजनिंग सॉल्व करूंगा, नहीं। रीजनिंग अभी से शुरू करो, 1 घंटा अपने लाइफ का निकालो, जहाँ पे आप एप्टीट्यूड को 2 घंटे दे रहे हो, ठीक है, एप्टीट्यूड को भी 2 घंटे देना जरूरी है, वहां पे 1 घंटा आप क्या करो, रीजनिंग के लिए डिवोट करो और इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये भी कोई जो टॉपिक है अल्टीमेटली आपको मार्क्स देकर जा रहा है। तो ये 10 टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अभी के अभी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर लेती हूँ यहाँ पे, या फिर आप खुद पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और कहीं अपने रीजनिंग के बुक में लिख लेना या फिर रीजनिंग के नोटबुक में लिख लेना, और रीजनिंग अच्छे से आपको करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, वैसे एक 11th नंबर लेक्चर जो है हमारा क्लास 11 वो पूरा रिकॉर्ड हो चुका है, बट एज यू नो कि जैसे ही लेंथ बढ़ रही है तो प्रोसेसिंग होने में, यूट्यूब खुद प्रोसेस करने में टाइम लगा रहा है, तो मुझे ये फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इट्स काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग बट इट्स ओके, फॉर यू आई कैन डू मोर एफर्ट्स, लाइक कि स्टूडेंट के लिए इतना तो टीचर को करना ही पड़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।